जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2023 में 2022 दिसंबर में गुरु जी को फर्स्ट टाइम मतलब पोस्ट देखा था मैंने फेसबुक पे, क्योंकि मेरे से मैं कभी भी गुरु जी को नहीं देखा था, ना ही कोई ऐसा कोई कनेक्शन था कि कोई किसी के थ्रू मैं जान सकूं, कोई भी नहीं था। तो मेरे पास जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे शादी को 3 इयर्स हो चुके थे और मेरे एक बेबी भी है, मतलब मेरा एक बेटा है गुरुजी की कृपा से। तो बहुत बेकार लाइफ चल रही थी। हमने मेरी लव मैरिज है, लव कम अरेंज, पर लाइफ में पता नहीं वो चीज़ बहुत लड़ाई झगड़े, पल पल पे बात बात पे लड़ाई झगड़े। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मुझे लगने लगा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और मुझे मतलब मैं सोचती थी कि कहते हैं ना, भगवान को सामने कुछ लिख के रखो तो बार बार बोलो, बार बार लिखो, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने फ़ोन में नोट्स में लिखती थी, मुझे मतलब मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे ले लेना, मतलब भगवान से ऐसे प्रे करती थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, पर फिर मुझे याद आता था यार मेरा बेटा छोटा है, उसको कौन देखेगा। बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन बहुत लड़ाई हुई और मेरे मन में वही आया, और मतलब ऐसा लगता था सुसाइड कर लूँ, पर वो भी नहीं कर सकती। तो गुरुजी का मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, और मैसेज गुरुजी का पोस्ट दिखा और उस पर एक साइड गुरुजी का स्वरूप पर लिखा था, दूसरी साइड लिखा था कि बेटा परेशान नहीं हो, मैं हूँ तेरे नाल, तू चिंता ना कर, तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से कुछ मैसेज था, मुझे क्लियर याद नहीं है ऐसे। तो मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या मिल गया है, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। मतलब उस टाइम पे मेरे को बार बार पोस्ट देखने का मन कर रहा कि मैं और स्क्रॉल करती जा रही और देखती जा रही थी इस तरीके से। तो मुझे इतनी खुश हो रही, मतलब उस टाइम मेरे आंसू रुक गए और मैं बस वही देखती जाऊँ, वही देखती हूँ। 2-3 दिन मैंने वही देखा। फिर इस तरीके से मेरे गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। गुरुजी को मैंने पहले भी देखा हुआ था एक दो वीडियोस में, जिसमें गुरुजी को बहुत सारी मालाएं पहनाई थी। तो मुझे लगा शायद कोई पॉलिटिशियंस होंगे जिनको ऐसी मालाएं पहनाई जा रही हैं, पर मुझे नहीं मालूम था। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था लोगों ने, तो मतलब मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो ऐसे मेरी गुरुजी से इसके साथ जर्नी शुरू हुई। फिर मेरी लोकेशन चेंज हुई, हम लोग लोकेशन मुंबई से नोएडा आए, और गुरुजी के आने से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे पता चला है कि मेरी लाइफ में लोकेशन चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई, मुझे लगा शायद बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी, मुझे लगा शायद लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगे हैं। उस टाइम गुरुजी को मैं छुप छुप के देखती थी, क्योंकि मेरे अंकल नहीं मानते थे। तो मुझे लगता था कहीं वो देख लेंगे तो ये ना कहेंगे ये कि तू किसको देखने लगी है। वो कभी मेरा मोबाइल चेक करते रहते थे, मुझे डर लगता था। तो मैं फेसबुक का भी फिर खोलना बंद कर दिया, मैं इंस्टाग्राम देखने लगी। इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने फेसबुक पे पेजेस भी लाइक कर रखे थे, कुछ पेजेस। तो पर कभी कभी बीच बीच में रात में एक टाइम खोल देती थी, कभी भी खोल के देखती रहती थी बीच में, पर मोस्टली मैं इंस्टाग्राम खोलने लगी। तो मुझे डर लगने लगा था कि कोई कुछ कहे ना। और लाइफ ऐसी हो गई थी कि जैसे हम पर कोई दबाव डालता है ना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, इस तरीके से चीज़ें। वो पहले बहुत ओपन रहते थे,
शादी के पहले। तो ये चीज़ें बहुत अजीब हुई और फिर शादी के बाद ऐसी चीज़ें हुई। तो फिर गुरुजी के आने से मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए। गुरुजी ने मुझे बहुत इन चीज़ों में बहुत सही किया। पर फिर वही कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ, प्रॉपर पूरी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, पर हाँ धीरे धीरे लाइफ चेंज हो रही है। और गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा भारी ब्लैक मैजिक किया गया है। एक बार जैसे किसी के ऊपर एक बार कर देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे और लोग भी मतलब करते हैं तो शायद ईजिली हो जाता है। इस तरीके से कुछ तो मैंने सुना था सत्संग में और वो मैंने रिलेट भी किया। मेरे घर भी एक चमगादड़ आई थी, कहते हैं कि चमगादड़ आती है वो देख के जाती है, तो वो भी हुआ था मेरे साथ। तो मुझे ये चीज़ें मुझे लगी कि हाँ कभी मतलब कि वाकई, और मुझे फील भी है। मुझे गुरुजी ने 2-3 बार मुझे दिखाया भी है सपने में कि किसने किया है, क्या किया है। तो मतलब किसने किया है, मुझे फेस भी दिखाए हैं, वो मतलब इंसान दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें गुरुजी ने मुझे बोला सब चीज़ें उसी की वजह से हैं। और मेरे पति को किसी ने वशीकरण किया हुआ है। गुरुजी ने उपाय बताए हैं, मैं कुछ उपाय गुरुजी बताते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि मैं अपने अंकल के सामने नहीं कर पाती हूँ, मुझे डर लगता है। वो टोकते हैं, वो 1-2 बार तो मुझे कहने लगे। अभी मंदिर तो वो गए हैं गुरुजी के बड़े मंदिर मेरे साथ, पर उनको ये भी समझ में आया कि हाँ शक्ति है, एक कोई तो शक्ति है। पर वो मैं जैसे मैं कुछ करती हूँ तो मुझे बोलते हैं तंत्र मंत्र कर रही है, तंत्र मंत्र, इस तरीके से। हालांकि वो मजाक में बोलते हैं पर मुझे डर लगता है कि वो मुझे मतलब वैसे बहुत अच्छे हैं पर वो कुछ चीज़ों में मतलब प्रेशराइज कर मतलब रहता है ना कि मेरी चलनी चाहिए इस तरीके से। हालांकि मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या होता है कि समझ में आता है कि इंसान भारीपन में है, कुछ तो किया है किसी ने, 100% श्योरिटी है क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया भी है और मुझे भी फील होता है। मुझे भी सर में बहुत दर्द होता था। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब बोलने करने को कहा, हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाने को, काली माता पर चूल्हा चढ़ाने को। मैंने हनुमान जी पर तो चूल्हा चढ़ाया, चुपके से चढ़ाया। अभी मैं एक दिन चूल्हा चढ़ा के जब सत्संग गुरुजी ने सत्संग करने को कहा घर में अकेले बैठ के, तो मैंने किया। और मैं फूल की माला लेने गई तो फूल लेने गई तो वहाँ पे पैसे उन्होंने पेटीएम नहीं लिए। और फिर वो आंटी से मैंने बोला मेरे पास 100 रुपीज़ का उनके पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने बोला बाद में दे देना। और मैं उसके बाद जा ही नहीं पाई क्योंकि मेरे अंकल मेरे बच्चे को छोड़ने जाते हैं। उस दिन मैं चली गई थी किसी वजह से, तो उस दिन मतलब मेरे को कैसे दूँ पर मदर्स डे पे, अभी कल की बात है, और मेरे को मदर्स डे पे स्कूल जाना था और अचानक से वो कैंसिल, मतलब कुछ तो हुआ वहाँ पे पार्टिसिपेशन का, मुझे पता नहीं था। तो मैं लौट के आई, मुझे याद आया अरे मुझे पैसे थे, तो मैं खुश हो गई, चलो कोई चीज़ नहीं हुई तो कोई चीज़ तो हुई, अक्षय तृतीया की बात है। तो खुश हुई मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनको पैसे दिए और देखा कि पीछे की साइड पेड़ वगैरह लगे, तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर की इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए, वो भी बटरफ्लाई में। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा उस टाइम पे। और फिर मैं वापस गई। फिर मुझे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ दिखी, 777, मेरे को एंजल्स नंबर दिखते हैं। मैं गुरुजी, मुझे फील होता है कि गुरुजी हर पल हर समय मेरे आसपास हैं। गुरुजी ने मुझे बोला है कि अपने गेट की सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब पे ओम नमः शिवाय लिख दो, तो मैंने वो भी लिख दिया है। वो भी मुझे लगा कि कहीं मेरे अंकल ये ना कहें कि अरे ये कैसे क्यों लिखा है, तो पर मैंने लिख दिया अभी। और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी बताते हैं पर मैं नहीं कर पाती हूँ। सॉरी गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा डरती हूँ घर में, चीज़ें अभी सही नहीं हुई हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरे अंकल जी को भी जोड़ लेना, वो भी सब चीज़ें समझ जाएं और उनको ज़रूर बताना कि उनके घर से कोई तो है जो कुछ ना कुछ कर रहा है और कोई अपना ही है। तो उनको भी एक बार ये चीज़ दिखाया है कि मतलब वो नहीं मानते इन चीज़ों को, तो एक बार उनको भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। और मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी ने मुझे कई बार ऐसा भी मतलब कई जो बुरे लोग हैं जो कि मुझे मालूम है कि वो गलत हैं और वो करते हैं गलत, तो उनसे मुझे दूर भी रखा है। गुरुजी ने नेगेटिव लोगों से मुझे काफ़ी दूर किया है, बहुत सारे लोग हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला है कि जहाँ भी जाएगा जल प्रसाद लेके जाएगा, मेरा स्वरूप साथ में रखा कर। बीच बीच में कई बार मैं लेके नहीं जाती थी, मुझे गुरुजी हमेशा बोल देते थे। और मंत्र जाप किया कर, जितना अगर मंत्र जाप करेगी उतने ही मुझसे कनेक्ट होगी। तो मैं मंत्र जाप करने को करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और
मोस्टली मैं सत्संग सुनती हूँ। एक वो है गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद वाला जो शब्द है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं वो सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा बिन बोले है सब कुछ जानता, ये भी मैं बहुत सुनती हूँ। और मैं हमेशा गुरुजी से मांगती हूँ कि गुरुजी सिर्फ अब जो भी है, जब भी मेरी आंखों में से आंसू आए सिर्फ आपके आगे आए। मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती, किसी से दुख दर्द शेयर नहीं करना चाहती। अब मैं कोशिश करती हूँ कि ना करूँ। तो गुरुजी प्लीज़ 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 हमेशा मेरे साथ रहना। मैं कुछ भी गलत करती हूँ मुझे याद आ जाता है वो, अगर मैंने कुछ गलत किया गुरुजी वो उनको मुझसे नाराज़ हो गए तो गुरुजी मुझसे दूर ना चले जाएं, तो मुझे डर रहता है। गुरुजी ने हमें इतना बना दिया है कि हाँ हम कह सकते हैं हमारे पिता हैं, और मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब गुरुजी ने हमें अच्छा बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हम इंसान हैं और हम अच्छा बनी मतलब कोशिश कर रहे हैं गुरुजी की बातों पर चलने को, पर धीरे धीरे हाँ कोशिश करेंगे तो शायद कुछ अच्छा बन जाएंगे। गुरुजी प्लीज़ मुझे हमेशा अच्छा बनाना, मैं हमेशा किसी के लिए भी बुरा ना सोचूं, बुरा ना देखूं, बुरा ना सोचूं, बिल्कुल बुरा सोचूं भी ना, मन में भी ना आए मेरा। कोई मेरे साथ बुरा भी कर रहा है गुरुजी बोलते हैं तू शांत रहा कर, जो होगा वो मैं, जिसको भी देखना है वो मैं देखूंगा। पर तब भी मैं शांत नहीं रह पाती क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ पूरे दिन भर में और मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपकी सारी आज्ञा मानूँ, सारी बातें मानूँ, जो आपको हो वो करूँ। प्लीज़ गुरुजी सॉरी 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 सॉरी, माफ़ करना गुरुजी प्लीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए आपने ब्लेसिंग्स ढेर सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं और आप देते हो सारे टाइम, कितना प्यार करते हो आप हमसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी आई लव यू सो मच, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पिता परमात्मा, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आप आए हो जब से जीवन में मतलब बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि तेरे लाइफ में आगे बहुत अच्छा होने वाला है। जितना तू रो रही है, जितना तूने सबके लिए किया और तेरे साथ बुरा हुआ है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तू पुरानी बातों को भूल जा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, ये जीवन देने के लिए शुक्राना, शरीर में सारे अंग देने के लिए शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे को और मेरे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, एक मायका देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले से एक मायका था और एक मायका और हो गया है। गुरुजी मुझे अपने मंदिर जितनी बार भी बुलाया उनका शुक्र, उस बात का शुक्राना, लंगर प्रसाद देने का शुक्राना, चाय प्रसाद देने का शुक्राना, जल प्रसाद देने का शुक्राना। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है सबको ब्लेसिंग्स देना, सब संगत को ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारी ढेरों सारी भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी अपनी। सब जो भी जिनके साथ भी नेगेटिविटी है, जिनको भी परेशानियां हैं, सबकी परेशानियां दूर करना, जो नेगेटिविटी जो भी देता है उसको अभी सद्बुद्धि देना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे अपना बनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।